दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं और सतत विकास से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड दोस्तों ब्रंटलैंड आयोग, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं ब्रंटलैंड आयोग से। तो ये आयोग कब बना था, इसका क्या उद्देश्य था, साथ ही साथ समझेंगे कि जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको आप सरल भाषा में कैसे याद रख सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो इतिहास है उसको भी जानेंगे, जो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न किस प्रकार से इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको बिल्कुल रट के आपको रखना है फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम, जो भी परीक्षाएँ आपकी आने वाली हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करें कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। हाल ही में UNSDSN ने, यानी कि बात करें यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यह यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसने जून 2025 में 10वीं, इसका संस्करण याद रखिएगा, यह 10वीं SD रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी किया था 2025 में। ठीक है, जून 2025 में। तो कुल मिला के 167 देशों में भारत की रैंक आई है 99 और ये काफ़ी बड़ा सुधार माना जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसके पहले भारत जो था 2024 में 109वें स्थान पर था। पहली बार ऐसा हुआ जब भारत जो है टॉप 100 में आ रहा है। ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम थोड़ा सा तो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले वर्षों की तुलना में। दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल यूनाइटेड नेशन UNSDSN नहीं, बल्कि भारत में नीति आयोग भी SDG इंडेक्स को जारी करता है भारत के अलग अलग स्टेट के बारे में कि कौन सा स्टेट है जो कि SDG को लेकर कितना काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों बात करें तो SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24, हालांकि 2025 का आंकड़ा अभी जारी नहीं किया गया है नीति आयोग के द्वारा, लेकिन जुलाई 2024 में नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 का आंकड़ा जारी किया था। ध्यान दीजिएगा कि SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 बाय द नीति आयोग, यहाँ पर टॉप परफॉर्मर स्टेट रहा था, पहले स्थान पर केरला रहा है, दूसरे स्थान पर उत्तराखंड रहा है। ठीक है, हालांकि दोस्तों नीति आयोग ने अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया है नॉर्थ ईस्ट रीजन के जितने भी स्टेट हैं उनके ज़िलों के बारे में। तो इसे कहा गया द नॉर्थ ईस्ट रीजन SDG इंडेक्स 2025, जिसे जारी किया गया था कब, तो हाल ही में इसे जारी किया गया है और ये दूसरा संस्करण है और ये वर्ष 2023-24 के लिए है। ध्यान दीजिएगा कि द नॉर्थ ईस्ट रीजन SDG इंडेक्स 2025 में टॉप परफॉर्मर जो जिला है ये मिजोरम का हनहतियाल है। हनहतियाल जिला मिजोरम ये टॉप परफॉर्मर है, जबकि सबसे खराब जो स्थिति रही है वो अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग ज़िला है। ठीक है, लोंगडिंग ज़िला सबसे लोएस्ट परफॉर्मर है, टॉप परफॉर्मर है हनहतियाल मिजोरम का ज़िला। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। हालांकि सारी चीज़ें मैं आपको करंट अफेयर में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आप लोग करंट अफेयर पढ़ते रहिएगा और ख़ास तौर से जो करंट आपका अगस्त के बाद आया है, अक्टूबर का, उसको आप कई बार पढ़ लीजिएगा। पेड ग्रुप में आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दी गई है, सारी PDF आपको सेंड कर दी गई है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य के बारे में, जानते हैं सतत विकास से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता नहीं करता है। मतलब ये जितना ऑक्सीजन और जितना फूड और जितना स्वच्छ वातावरण आज हमारे लिए उपलब्ध है, ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी के लिए फिर उनको इस्तेमाल करने के लिए ना तो इतना स्वच्छ वातावरण मिले, ना फूड मिले, यानी कि जो इन्वायरमेंट है उसको और भी बेहतर करते रहने का प्रयास करते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, यही होता है सतत विकास। मतलब ये है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान इसमें रखना पड़ता है, लेकिन मतलब एक तरीके से वैज्ञानिक तरीके से और विवेकपूर्ण दोहन करना ही सतत विकास कहलाता है, ताकि हमारी जो आवश्यकताएँ हैं वो पूरी हो सकें और जो फ्यूचर है वो भी सेफ रह सके। अब आप समझ गए होंगे। देखो दोस्तों, एक आयोग है ब्रंटलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रंटलैंड आयोग, आधिकारिक तौर पर इसे विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग यानी कि WCED के नाम से जाना जाता है। 1983 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक बहुराष्ट्रीय समूह था ब्रंटलैंड आयोग। इसका गठन वैश्विक पर्यावरणीय गिरावट और
सामाजिक विकास की गिरावट को संबोधित करने के लिए किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण में जो गिरावट आ रही है, साथ ही साथ जो सामाजिक विकास की गिरावट आ रही थी, उसको संबोधित करने के लिए ब्रंटलैंड आयोग का गठन किया गया था। किसके द्वारा? 1983 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस आयोग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक सतत विकास, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना था। मतलब ये कि लोग वर्तमान में पृथ्वी का, वातावरण का दोहन तो करें, लेकिन इसका भी ध्यान रखें कि हमारे बाद भी जो पीढ़ियां आएंगी उनको कोई दिक्कत ना होने पाए। जैसा कि इसकी 1987 की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर में इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई थी। तो दोस्तों, ब्रंटलैंड आयोग ने 1987 में जो अपनी रिपोर्ट साझा की थी, नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा साझा भविष्य, में सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य की परिभाषा दी थी। इसके अनुसार सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को खतरे में डाले। तो देखो फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ने 2015 में सतत विकास के 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि SDG गोल्स यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनमें कितने उद्देश्य हैं? तो 17 हैं। लक्ष्य कितने हैं? 169 169 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें कब तक प्राप्त करना है? तो 2030 तक उन्हें हमें प्राप्त करना है। दोस्तों, बात करते हैं 17 सतत विकास लक्ष्यों के बारे में। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि संख्या इनकी कितनी है? 17 है। और यहाँ पर जो पहला और अंतिम है, अगर उसको आप रट लें तो इसके बाद बचते हैं कितने? मात्र 15 बचते हैं, जिनको याद करना बहुत आसान है। एक कहानी के तौर पर इसे आप 3-4 बार समझेंगे, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से रट जाएंगी। तो कहानी क्या है? सबसे पहले दोस्तों, जो SDG गोल्स हैं, यानी कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इनमें जो पहला लक्ष्य है वो है गरीबी का उन्मूलन करना। ठीक है, गरीबी उन्मूलन, ये हमारा पहला लक्ष्य है। और अंतिम लक्ष्य क्या रहेगा इसके लिए? कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी। समझ गए आप? तो मतलब गरीबी अगर दूर करना है तो हमें साझेदारी करनी पड़ेगी, अकेले हम अपनी गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। तो पहला और अंतिम आपको याद हो गया। ठीक है। और दोस्तों, अगर गरीबी दूर करनी है तो दूसरा लक्ष्य ये है कि सबसे पहले हमें भूख को ख़त्म करना पड़ेगा, यानी कि जीरो हंगर इज़ द सेकेंड टारगेट। भाई, गरीब आदमी है तो सबसे पहले उसकी भूख को समाप्त करना जरूरी है। तो सबसे पहले जीरो हंगर, ये दूसरा लक्ष्य है। अब भूख आपकी समाप्त हो गई, अगर किसी व्यक्ति को आप खाना वाना दे देंगे, इससे क्या होगा? इससे स्वास्थ्य उसका अच्छा हो जाएगा और वो खुश हो जाएगा। तो ये तीसरा लक्ष्य है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग इज योर थर्ड टारगेट फॉर द SDG गोल्स। ठीक है। अब दोस्तों, स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया, व्यक्ति खुश भी हो गया, तो इस खुशहाली को बनाए रख सके तो इसके लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग के लिए उसको एजुकेशन, यानी कि एक क्वालिटी एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। ये चौथा लक्ष्य होता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी उसे प्रदान की जाए। ये चौथा लक्ष्य है। अब दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जब आप उसे प्रदान करेंगे तो आप ये देखेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में आपको लैंगिक भेदभाव नहीं करना है, ना तो लड़कियों को पीछे छोड़ना है, ना तो लड़कों को पीछे छोड़ना है। अगर आप किसी एक को भी पीछे छोड़ेंगे तो आप फिर से गरीब बन जाएंगे। मतलब ये कि यहाँ पर लैंगिक समानता होनी बहुत ज़रूरी है। लड़के और लड़कियां दोनों को ही आपको एजुकेट करना है। तो लैंगिक समानता आपका जो है 5वां लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है जब लैंगिक समानता भी आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो घर में आपके पास स्वच्छ जल और स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो स्वच्छ छ आ रहा है ना, स्वच्छ, तो स्वच्छ जल और स्वच्छता, छ बोल रहे हैं इसमें, ये हो गया आपका छठा टारगेट, स्वच्छ जल और स्वच्छता। ठीक है। अब स्वच्छ जल और स्वच्छता ये हमने हासिल कर लिया, तो अब ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे घर में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से चलें। ठीक है। तो फिर मामला आता है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, दैट इज ये आपका लक्ष्य 7 हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्वच्छ था तो 6 आ गया, सस्ती मतलब स से 7, स से सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, ये 7वां हो गया। इसके बाद दोस्तों ये देखिए 8 क्या होता है, इसको आप इन्फिनिटी भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो अच्छा कार्य और आर्थिक विकास, ये हो गया आपका,
यानी कि अगर आपके पास स्वच्छ ऊर्जा हो जाएगी, सस्ती ऊर्जा हो जाएगी, तो आप इन्फिनिटी लेवल पर अच्छा कार्य कर सकते हैं और अपना जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है नौवां। 9 में देखो, 9 को आप ऐसे बढ़ा दो, इसे पढ़ेंगे आप आई इज फॉर इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री। तो उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, ये हमारा 9वां लक्ष्य है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों, जब उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा हम खड़ा कर देंगे तो क्या होगा, इससे सभी लोगों को क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। इससे क्या होगी, अमीर गरीब बराबर हो जाएंगे, यानी कि रिड्यूस्ड हो जाएगी क्या, इन इक्वलिटी, रिड्यूस्ड इन इक्वलिटी। दिस इज योर 10th टारगेट, ये हमारा 10वां लक्ष्य है। ठीक है, क्लियर ना। अब दोस्तों, जब जो समानता है हर तरफ व्याप्त हो जाएगी तो जो हमारे शहर हैं वो टिकाऊ बन जाएंगे और हम एक टिकाऊ समुदाय का भी निर्माण कर पाएंगे। ये हमारा 11वां लक्ष्य है। हमें साथ साथ खड़ा होना पड़ेगा, मतलब टारगेट 11 दोस्तों। लेकिन चीज़ें जो हैं, जो हमें उपलब्ध कराई गई हैं, तो वो एक सीमित मात्रा में होंगी, यानी कि उसका जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन भी जरूरी है। तो ये है हमारा 12वां लक्ष्य। और 13वां लक्ष्य दोस्तों होगा क्लाइमेट एक्शन। ये तो ऐसे ही रट जाता है, क्लाइमेट एक्शन यानी कि जलवायु कार्रवाई, ये हमारा 13वां लक्ष्य है। दोस्तों, जलवायु कार्रवाई के बारे में बात करें तो सबसे पहले आएगा, ये हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का ये मतलब लेवल हो गया। तो हम पहले क्या देखेंगे कि पृथ्वी पर जल के नीचे जो जीवन है इसको हम रखेंगे, ये हमारा 14वां लक्ष्य है। उसके बाद देखेंगे कि धरती पर जो लैंड पर जीवन है उसमें क्या क्या चल रहा है, ये हमारा हो गया 15वां लक्ष्य। और इसके बाद यहाँ पर कोई गड़बड़ी ना होने पाए तो पुलिसिंग भी तो करनी पड़ेगी, तो इसके लिए शांति और न्याय के लिए मजबूत संस्थाएं स्थापित करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये हमारा हो गया 16वां लक्ष्य। दोस्तों, ये कहानी आप 2-3 बार सुनेंगे, ये लेक्चर आप 3-4 बार सुनेंगे, आपको सब रट जाएगा, या बार बार आप इसे लिख कर भी रट सकते हैं। ठीक है, ट्रिक मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, कारण ये होता है ट्रिक के लिए भी ट्रिक की जरूरत पड़ती है। अब इसके लिए जो भी ट्रिक आप बनाएंगे वो ट्रिक आपको टाइम पर याद आएगी कि नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ये जो 17 आपके गोल हैं इनको आप अच्छे तरीके से रट सकते हैं, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखो दोस्तों, 2012 में Rio+20 सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 2012 में। तो Rio+20 सम्मेलन में SDG गोल्स की शुरुआत की गई थी। ये जो हमारे 17 SDG गोल हैं इनकी शुरुआत कब हुई थी? 2012 में हुई थी, Rio+20 सम्मेलन में। Rio+20 सम्मेलन ये 2012 में हुआ, यानी कि सन 2000 में रियो सम्मेलन हुआ था। उसके 20 साल के बाद रियो सम्मेलन के 20 साल के बाद 2012 में क्या हुआ था? Rio+20 सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा, Rio+20 का मतलब रियो सम्मेलन कब हुआ था? उसके 20 साल के बाद Rio+20 हुआ था 2012 में। ठीक है, यह सम्मेलन 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, इसीलिए इसको Rio+20 कहा जाता है। ठीक है, और 1992 में 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं 1992 का जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसके बारे में। ठीक है, तो फिलहाल इस सम्मेलन का उद्देश्य, यानी कि Rio+20 सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक समुदाय के आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को सामंजस्यपूर्ण बनाना था। इसमें सतत विकास लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया शुरू की गई थी, न कि इससे पहले से परिभाषित सूची इसमें प्रस्तुत की गई। तो मतलब SDG गोल्स की शुरुआत कहाँ से होती है? Rio+20 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखो 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके बारे में जानते हैं। तो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी कि UNCED या रियो शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना था। इसके परिणाम स्वरूप एजेंडा 21 जैसे महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। कई बार एग्जाम में आता है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो दोस्तों, एजेंडा 21 का संबंध 1992 के पृथ्वी सम्मेलन से है, जो कि आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, अब कुछ प्रश्न हैं, बस इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आइए करते हैं। जैसे कि व्हेन वाज द समिट फॉर SDG हेल्ड? ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो समिट हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था, यह कब आयोजित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, यह सम्मेलन हुआ था 25 सितंबर 2015 को। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो जो SDG गोल्स हैं उसमें कौन से हैं, मतलब कितने फीचर हैं, कौन कौन
चीज़ें हैं जो कि एसडीजी के फीचर्स हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो हैं कितने लक्ष्य हैं और कितने जो हैं इसमें टारगेट्स हैं और कितने जो हैं इंडिकेटर्स हैं, मतलब कितने गोल हैं, कितने टारगेट हैं और कितने इंडिकेटर हैं। तो याद रखिएगा कि एसडीजी गोल में 17 गोल हैं, 169 टारगेट हैं और 304 इंडिकेटर हैं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, कौन सा लक्ष्य एसडीजी लक्ष्यों में शामिल नहीं है? तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग ये तो आपका शामिल है, और अगर हम बात करें तो ये आपका तीसरा ही लक्ष्य है। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये आपका लक्ष्य 3 है। नेक्स्ट है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दोस्तों ये जो है मैंने आपको बताया था कि ये आपका 8वां लक्ष्य है। पहला वाला जो है तीसरा लक्ष्य हो गया, ये 8वां हो गया। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपका हो गया 9वां लक्ष्य, ये तो बिल्कुल आपको रट गया होगा। अब पॉलिटिकल एडवोकेसी फॉर स्पेस रिसर्च ये जो है एसडीजी टारगेट में शामिल नहीं है, तो ये हमारा उत्तर है विकल्प सी। ये विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा एसडीजी गोल सुमेलित नहीं है। ठीक है, जैसे कि रिड्यूस्ड इन इक्वलिटी, असमानता कम करना, ये 10वां लक्ष्य है, बिल्कुल करेक्ट है। जल के नीचे जीवन, ये 14वां लक्ष्य है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, ये आपका तीसरा लक्ष्य है। सबसे पहले क्या होगा? गरीबी मिटाना, फिर क्या होगा? जीरो हंगर। आप जीरो हंगर कर देंगे, भूख खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा? स्वास्थ्य अच्छा होगा, ये तीसरा लक्ष्य है। गरीबी उन्मूलन दोस्तों ये दूसरा लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह पहला लक्ष्य है। तो हमारा उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लक्ष्य 13 का उद्देश्य है? अब बहुत ही आसान है, शून्य भूख, जीरो हंगर, ये आपका टारगेट 2 है। ठीक है, लैंगिक समानता के बारे में बात हो रही है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात हो रही है, ये आपका 5वां लक्ष्य है। ठीक है, जलवायु कार्रवाई के बारे में बात हो रही है दोस्तों, ये आपका 13वां लक्ष्य है। और ये ही है आपका उत्तर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और मिलजुल कर प्रयत्न करना, पार्टनरशिप टू अचीव गोल्स, मैंने आपको बताया था कि साझेदारी वाली जो बात करेंगे अंत में करेंगे, तो ये 17वां हो गया आपका। ठीक है, यानी कि उत्तर बनेगा विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं, अब एक प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, ये बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेल्थ रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, यानी कि हिंदी में बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्य है? अब ऑप्शन में है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, शून्य भुखमरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट इसका आंसर करिए, और इस लेक्चर की पीडीएफ पेड ग्रुप में बिल्कुल भेज दी जाएगी। और जो लोग बाकी के लोग जो लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर उनको ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। थैंक यू आपका।